हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम 7.3 जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है इसको कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन और हिंदी मीडियम सॉल्यूशन दोनों की सीरीज चलाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जा करके आराम से देख सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम से देखें और जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, शीर्षों ABC वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखा है ABC, त्रिभुज दे रखा है एक। दोस्तों पहले तो क्या दे रखा है, एक त्रिभुज। कैसे करेंगे वो ध्यान से देख ले। ये एक त्रिभुज गियो ना, मानकर चलो ये A है, ये B है और ये C है। ABC, A की वैल्यू है 0 और -1, 0 और -1। B की वैल्यू है 2 और 1, 2 और 1। और C की वैल्यू है 0 और 3, 0 और 3। अब क्या कर रहा है, इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनाना है। मान लो ये P है, इसकी मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, R हो गया। त्रिभुज से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमसे ये जो ABC जो त्रिभुज था दोस्तों, और इनकी भुजाओं से जो ये मध्य बिंदु आप लोगों ने PQR बनाया है, ये जो त्रिभुज बनाना है इनकी मध्य बिंदु वाली भुजाओं को जोड़ने से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे मांग रहा है। सबसे पहले तो ये मांग रहा है, सबसे पहले तो आप लोगों से ये मांग रहा है। तो हम कैसे इसको करेंगे वो देखें। इसको करने का तरीका कैसे है, मध्य बिंदु तो इसके कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। P के निर्देशांक, P मध्य बिंदु के निर्देशांक, P मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं निकाल पाओगे क्या आप लोग। बिल्कुल, मध्य बिंदु का फार्मूला आप लोग आराम से लगा सकते हो। x निकालना है, क्या निकालना है, x। तो x का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2/2। ये मैंने बताया था या भूल चुके हो, बिल्कुल याद होगा। ऐसे ही y निकालना है, तो y1 प्लस में y2/2। यानी हम निकाल रहे हैं P के। जब P के निकाल रहे हैं तो AB की तरफ देखेंगे। पहले में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आपको पता होगा ना। तो पहले में पहला जोड़ो दोस्तों, x निकल जाएगा। 0 में 2 जोड़ो, बटे 2 कर दो। 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। ये समझ आ गया। इसी प्रकार आप लोग y निकाल लो, दूसरे में दूसरा जोड़ो। -1 में 1 जोड़ो और भाग 2 से कर दो। 1 में से 1 गया 0, 0/2 कितना होता है दोस्तों, 0/2 क्या होगा, 0। किसी के 0 समथिंग आंसर 0 होता है। यानी P के तो आपको कोऑर्डिनेट पता लग गया। P के कोऑर्डिनेट आया 1 और 0, कितने आया, 1 और 0। इसी प्रकार क्या हो के निकालो, किसके निर्देशांक निकालो, क्या हो बिंदु के, क्या हो मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो क्या हो मध्य बिंदु के निर्देशांक, x निकाल लोगे, वही फार्मूला मध्य बिंदु का, x1 प्लस में x2/2। तो x1 कितना है दोस्तों, x1 में यानी आप क्या निकालो ना, तो पहले में पहला जोड़ोगे, 2 में 0 जोड़ो, बटे 2 करो। इसका तो x 2 है और इसका x क्या है, 0 है। 2/2 कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से y निकाल लो। y निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरे में दूसरा जोड़ोगे। 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3/2। 3 और 1 कितना होता है, 4। 4/2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। इसी प्रकार r के भी आप निकाल सकते हो। तो r के भी चलो जब निकालने ही है तो लिख ही लेते हैं। यह काम करते हैं। r के तो अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख भी सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले P के लिख देते हैं। P के क्या आए थे आप लोगों के, P के आए थे 1 और 0। P का क्या आया था आंसर, 1 और 0। यहाँ लिख लिया दोस्तों। क्या होगा, क्या आया था, क्या होगा लिख लो, 1 और 2। क्या होगा, क्या आया, 1 और 2। सेम एज इट इज आप r के लिख लो। अब पहले में पहला जोड़ो, 0 में, यहाँ देखो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। 0 के बटे 2 करोगे 0। अब 3 में +1 करो, -1 में +3 करोगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/2 यानी 1। कितना आएगा, 1। आपको समझ नहीं आया होगा कि कैसे आया, तो फिर आपको देखो दोस्तों फार्मूले से करना पड़ेगा। यानी r के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं, आप लोग पूरा लिख लेना। r के निर्देशांक मैं लिख देता हूँ खाली, वही सेम है। x का फार्मूला x1 प्लस में x2/2। अब x1 कितना है, यहाँ पर देखो ना, आप r के निकाल रहे हो तो a 0 है और उसका x कितना है, 0 है। 0 + 0/2 आंसर कितना हो जाएगा, 0। ऐसे आप y निकाल लोगे दोस्तों, दूसरे में दूसरा जोड़ोगे। यानी -1 में जोड़ना पड़ेगा 3 और बटे 2। 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला हुआ था, आप लोग को ये बोला हुआ था दोस्तों कि इससे जो मध्य बिंदु से, ये जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना होना, इसका क्षेत्रफल निकालना। आपको क्षेत्रफल निकालना PQR का, PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला आपको नहीं आता, बिल्कुल आपको अच्छे से आता है। 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 और y1 माइनस y2। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। आपको क्या पुट करनी है, वैल्यू। क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये
y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। बोलो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये मैंने आपको पहले बता रखा, जो p है इसको x1 y1, क्या को x2 y2 और r को x3 और y3 मान लेना। अब आपको कोई परेशानी बिल्कुल होने वाली नहीं है, ठीक है। मैं आंसर लिखता जाऊँगा दोस्तों। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू आप लोगों की 1 कितनी है 1, और y2 कितना है, मैं y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 की वैल्यू है 1, प्लस में x2 की वैल्यू आपकी 1, y3 की वैल्यू आपकी 1 माइनस y1 की वैल्यू आपकी y1 की वैल्यू है 0, प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 0, y1 कितना है आपका, y1 है आपका 0, x3 भी 0 था और भाई y1 भी 0 है, माइनस y2 है आपका 2, कितना है 2। अब इसको सोल्व कर लो बस। हाफ 2 में से 1 गया 1, प्लस 1 में 0 गई 1, और 0 समथिंग आंसर क्या होगा 0। तो जो इसको हम करेंगे हाफ गुणा में 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया 1, कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि एक क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो वर्ग में आंसर दे सकते हो। ये तो निकाल लिया हमने पी क्या वार का, जो कि हमसे मांग रहा था दोस्तों। ये तो हमने निकाल लिया किसका, पी क्या वार का। अब इसके बाद एक आंसर और मांग रहा है आप लोगों से, आप लोगों ने ध्यान दिया तो पढ़े आप लोग मैथ में ही। आपसे ये बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। जो दिया हुआ त्रिभुज था ए बी सी, यानी आपको ए बी सी का भी एक क्षेत्रफल अब निकालना पड़ेगा। अब ए बी सी का भी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो देखे, यानी जो गिवन त्रिभुज था आप लोगों का उसका क्षेत्रफल निकालना। अब मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ ए बी सी का, किसका निकाल रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और आपके लिए मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। अब काम क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डालनी है 1/2 x1। अब देखो ए बी सी क्या नाम है, ए बी सी, तो ए एक्स है, x1 y1, बी क्या है x2 y2 और सी क्या है x3 y3। ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप लोगों को x1 और y1 नजर ना आए, तो आप लिख लेना यहाँ पर ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, और ये x3 और ये क्या कहलाएगा दोस्तों y3। अब आप लोगों ने लिख लिया, सिर्फ वैल्यू देख करके डालो। x1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है 3, प्लस में x2 कितना है, x2 की वैल्यू है 2। और ध्यान देना ए बी सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट को ही देखना है, ठीक है। x1 y1 तो यहाँ भी है पी के वार में, वहाँ भी मैंने लिखा था लेकिन वो पहले हम निकाल चुके हैं। अब आप मेनली ए बी सी निकालो तो ए और बी और सी की तरफ आपकी नजरें जानी चाहिए। अब y3 3 माइनस में y1 कितना है, माइनस है, ये माइनस का, तो पहले माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और x3 कितना है 0, और y1 कितना है, y1 है -1, और y2 कितना है 1। कर दो इसको सोल्व, तो हाफ 1/2 0 समथिंग 0, प्लस में 3 और 1 4 दूनी 8, प्लस में 0 समथिंग 0, तो ये आपका आ गया 1/2, और ये 8 ही है तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक। आप लोग लिख लेना। अब आपसे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मांग रहा था, ये बोल रहा था दिए हुए ये आपसे जो मांग रहा था ना, उसको मैं एक बार लास्ट लाइन को फिर पढ़ा। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो क्षेत्रफल आपका आया था, ये कितना आया था 1 वर्ग मात्रक, और जो आपका दिया हुआ क्षेत्रफल था, दिया हुआ त्रिभुज था ए बी सी, इसका क्षेत्र कितना 1/4। ये आपसे अनुपात मांग रहा था, आपसे अनुपात ये मांग रहा था 1:4, यानी जो आपने पहले क्षेत्रफल निकाला अनुपात में दिया हुआ त्रिभुज, तो 1:4 आपका आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 को भी, तो 4 को भी पढ़ लो, वैसे आसानी है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3 हमको गिवन है। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्र निकालना, कैसे करोगे तो आप लोग यहाँ देखिए, एक चतुर्भुज बना लो आप लोग, कैसा भी, ए बी सी और डी। ए क्या दे रखा है -4 -2, बी क्या दे रखा है -3 और -5, सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है 3 और -2, और डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है 2 और 3 आपको गिवन है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी का, तो डायरेक्टली हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए क्या काम करो, ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो, एक
ट्रायंगल। आप पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर आप लोग ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को प्लस कर देना तो चतुर्भुज का अपने आप आ जाएगा। समझ आपको आया होगा? ठीक है, नहीं आए तो एक बार देखो कैसे करेंगे इसको। आप लोग को करना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो वही फार्मूला है 1/2। अब मैं लिखना फार्मूला बार बार नहीं लिखता हूँ, आप लोग को याद हो गया है, वो 1/2 x1। अब मैं x1 उंगली लगा यहाँ पर पेन रख देता हूँ और आप लोग देख लेना। 1/2 x1, x1 कितना है -4 इंटू y2, y2 -5। 1/2 x1 y2 -y3, y3 माइनस का पहले किसका हो जाएगा प्लस का, चले प्लस x2, x2 कितना है -3, y3 -2 और माइनस ये पहले माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस में x3 या 3, x3 कितना 3 माइनस का 2 और माइनस ये पहले माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको फार्मूला क्या था। फार्मूला क्या था अब देखना, फार्मूला भी नजर आ रहा होगा आपको। ये देखो x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। और जल्दी कैसे किया जा सकता है, इस अप्रोच को कैसे समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप -4 देख रहे हो, जब आप -4 देख रहे हो तो हमें इसके बाद वाला देखना, वो भी लास्ट -5, इसका लास्ट ये माइनस है तो प्लस, फिर आओ प्लस x2 आता है तो ये -3। अब ये देख रहे हो तो इसका लास्ट -2 और इसका लास्ट -2, ये माइनस है तो किसका प्लस। अब ये देख रहे हो 3 तो इसका लास्ट अगला का लास्ट -2 और इसका भी लास्ट -5 तो +5। आपको समझ आया होगा कैसे मैंने किया। हाँ -4 तो 5 में से 2 गया 3, ये पहले माइनस का 3 है और 2 में से 2 गई 0, ये 3 और 5 में से 2 गया 3, तो इसको और सोल्व आउट करो। 1/2 ये हो गया -4 3 12, ये तो 0 ही हो गया और 3 3 9, तो आपका आ गया 1/2 गुणा में माइनस का कितना बचेगा भाई, 12 में से 9 गया, ये तो ज़्यादा माइनस आंसर माइनस में बचेगा भाई त्रिभुज। तो ये आपका आ गया -3, कितना आ गया -3, तो -3/2 आ जाएगा। नहीं भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है कहीं ना कहीं। ये देखिए -4, अच्छा 5 में 2 गया 3, तो माइनस का बचेगा ना ज़्यादा, तो माइनस माइनस प्लस भाई कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आना एक बार, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 5 में 2 बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमने गड़बड़ कर दी ना, प्लस का 12 आएगा, किसका आएगा प्लस का 12 और 9, इसको छोड़ देना भाई इस स्टेप को। तो 1/2 गुणा में 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो 21/2 वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक आ गया आपका। ये तो त्रिभुज किसका आ गया, ए बी सी का। इसी प्रकार किसका निकाल लो, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आपकी अप्रोच अच्छे से बढ़ चुकी होगी तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ 1/2 x1। ए सी डी की तरफ देखना दोस्तों, -4, इसका लास्ट देखना -2, उसका लास्ट देखना -3 प्लस x2 3 है, तो अब इसका लास्ट देखना 3 और इसका लास्ट देखना माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब प्लस में x3 कितना है 2, अब ये देखा तो इसका लास्ट देखो -2 और उसका लास्ट देखो माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इस प्रकार आप इस अप्रोच से आप इसको देख सकते हैं। हाफ -4 तो -5 और ये आपका 3 और 3 और 2 5 और ये 2 और ये कितना हो गया 0, ठीक है भाई। देखो -4 -5 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना, 3 और 2 5 2 माइनस 0, तो अब इसको आप आराम से कर लो 1/2, तो माइनस प्लस 5 चौका 20 5 3 15 और इसको 2 0 करो, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे आंसर कितना आ जाएगा 0, तो 1/2 और आपका 20 गुणा में 15, ये तो आ जाएगा 35/2 वर्ग मात्रक, 35/2 वर्ग मात्रक। अब आपको निकालना क्या था दोस्तों, चले भाई आपको निकालना क्या था, यहाँ पर कर लेते हैं। हमें जो निकालना था ना, हमें निकालना था चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो एक लाइन करा गया बस, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1 प्लस में A2, यानी एरिया A1 जो एक क्षेत्रफल लिखा था दोस्तों इसको A1 लिख सकते हो, और जो एक क्षेत्रफल लिखा था इसको A2 लिख लेना। मतलब ये A1 और ये A2 दोनों को जोड़ दो एरिया को और आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्या था 21/2 प्लस में A2 का एरिया कितना आया था, A2 का एरिया आया था 35/2, कितना आया था 35/2 अपॉन सेम, तो आंसर सेम, 5 और 1 6 3 और 2 5, तो इसको काटोगे तो 28 वर्ग मात्रक, कितना आंसर आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।